आइए ध्यान करते हैं। स्वच्छ एवं शांत स्थान पर सुखासन अर्थात पालथी मारकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की कलाइयों को अपने पैर के दोनों घुटनों के ऊपर रखकर हथेलियों को आकाश की ओर खुला छोड़ दें। अब अंगूठे और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को हल्के से जोड़ दें। धीरे से आँखों को बंद कर लें। धीरे धीरे लंबी सांस खींचें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। फिर से लंबी सांस खींचें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। लंबी सांस खींचें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब मांसपेशियों को हल्का करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों के अंगूठों और उंगलियों पर ध्यान लगाएं। कुछ क्षण उन्हें महसूस करें। फिर उन्हें ढीला छोड़ दें। अब अपने पैरों के पंजों को महसूस करें। और फिर उन्हें ढीला छोड़ दें। पैरों की पिंडलियों को महसूस करें और उन्हें तनाव रहित कर दें। अब अपने पूरे पैरों को महसूस करें और फिर उन्हें ढीला छोड़ दें। अपने हाथों की अंगुलियों पर ध्यान लगाएं। अब उनमें से तनाव को कम हो जाने दें। अपनी हथेलियों पर ध्यान लगाएं और फिर उन्हें ढीला छोड़ दें। अपनी पूरी बाजुओं को महसूस करें और उन्हें ढीला छोड़ दें। उन्हें पूरी तरह से
तनाव मुक्त कर दें। अनावश्यक तौर पर उन्हें सीधा रखने की कोशिश ना करें। अब अपने चक्रों पर ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएं। इस चक्र के संतुलित होने पर व्यक्तित्व में मजबूती और आत्मविश्वास दिखाई देता है। महसूस करें कि हमारा व्यक्तित्व मजबूती और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस चक्र के आसपास की मांसपेशियों पर हल्कापन महसूस करें। अब उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि नाभि के नीचे रीढ़ के पास मौजूद होता है, वहां ध्यान लगाएं। इस चक्र के संतुलित होने पर व्यक्तित्व में रचनात्मकता और सकारात्मकता दिखाई पड़ती है। महसूस करें कि हमारा व्यक्तित्व सकारात्मकता से लबालब है। इस चक्र के आसपास के क्षेत्र को तनाव मुक्त कर दें। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर ध्यान बढ़ावें और अगले चक्र मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास मौजूद है, उस पर ध्यान लगाएं। इस चक्र के संतुलित होने पर जिंदा दिली और स्वाभिमान दिखाई पड़ता है। महसूस करें कि हमारा व्यक्तित्व जिंदा दिल और स्वाभिमान से भरा हुआ है। मणिपुर चक्र के आसपास के क्षेत्र को भी तनाव मुक्त कर दें। आप पुनः धीरे धीरे ऊपर की ओर ध्यान बढ़ावें और अगले चक्र अनाहत चक्र, जो हृदय के पास दोनों पसलियों के बीच में मौजूद है, पर ध्यान लगावें। इस चक्र के संतुलित होने पर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत होता है। महसूस करें कि हम प्रेम, करुणा और दया के भावों से ओतप्रोत हैं। अब अनाहत चक्र के आसपास की मांसपेशियों को तनाव मुक्त कर दें। इस प्रक्रिया के दौरान सांसों को आराम से अंदर जाने दें और धीरे धीरे बाहर आने दें।
अब ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशुद्ध चक्र जो कंठ प्रदेश में मौजूद है पर ले जाएं। कुछ क्षण इस क्षेत्र पर ध्यान लगाएं। इस क्षेत्र के जागृत होने पर वाचन शक्ति विकसित होती है। महसूस करें कि यह क्षेत्र जागृत हो रहा है। अब इसके आसपास के क्षेत्र की मांसपेशियों को तनाव मुक्त कर दें। अब ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हुए आज्ञा चक्र जो दोनों भौहों के मध्य में स्थित है पर ले जाएं। कुछ क्षण इस क्षेत्र पर ध्यान लगाएं। इस क्षेत्र के जागृत होने पर आध्यात्मिक तेज दिखाई देने लगता है। महसूस करें कि क्षेत्र प्रकाशमय हो रहा है। अब इसके आसपास के क्षेत्र की मांसपेशियों को तनाव मुक्त कर दें। अब ध्यान कुछ क्षणों के लिए ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र में ले जाएं। यह सिर का ऊपरी हिस्सा है। इस क्षेत्र के जागृत होने पर हम चैतन्य रूप को जान पाते हैं। यह व्यक्तित्व की पूर्ण खिलाहट है। महसूस करें कि आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से खिल चुका है। अब इस क्षेत्र में शीतलता महसूस करें। शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त हो चुका है। कहीं भी तनिक मात्र भी तनाव नहीं है। पूरा शरीर हल्का और हल्का हो चुका है। अब जहां जहां भी आपका ध्यान है उसे वापस खींचकर अपनी दोनों भौहों के बीच भीतर की ओर ले जाओ। यह वह बिंदु है जो आपके इष्ट अर्थात आपके ईश्वर का स्थान है। बस यहीं ध्यान लगाओ। इस स्थान पर शीतलता महसूस करो। हल्कापन महसूस करो। सृष्टि, प्रेम, करुणा और कृपा के भावों से लबालब है। यह हम पर प्रेम
करुणा और कृपा बरसा रही है। यह महसूस करते हुए प्रसन्न चित्त होकर ध्यान के आनंद को आगे बढ़ाएं।